समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड का इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड पर कैसे पड़ता है। सिंपल सर्कुलर फ्लो लॉजिक लगा सकते हो। फॉरेन ट्रेड इंडिया की एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से अफेक्ट कर सकता है। पहला, जब इंडियन फॉरेन के गुड्स खरीदे, मान लो हम इंपोर्टेड मोबाइल, लैपटॉप या कार खरीद रहे हैं, इस केस में पैसा इंडियंस का बाहर जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज बन जाता है और डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, क्योंकि आप डोमेस्टिकली नहीं खरीद रहे हो पर इंडिया के बाहर की चीजों की डिमांड कर रहे हो। इंडिया से बाहर जा रहा है सारा का सारा पैसा। दूसरा, जब फॉरेनर्स इंडियन के गुड को खरीदते हैं, तो अब फॉरेन का कोई पर्सन है जो इंडिया से कपड़े खरीद रहा है तो उसका पैसा इंडिया में आ रहा है। ये सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन का काम करता है और हमारी डिमांड डोमेस्टिक गुड्स की बढ़ाता है, क्योंकि अब फॉरेनर्स भी हमारी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, हमारी डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो कि इंपोर्ट्स एक इकोनॉमी की लीकेज की तरह है और एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी में इंजेक्शन की तरह है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब गुड्स कंट्री के बीच में मूव करते हैं तो पेमेंट भी करनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड के लेवल पे सिंगल करेंसी नहीं चलती है। अगर आपको यूएस वाले को पे करना है तो डॉलर देना पड़ेगा, यूके को पे करना है तो पाउंड देना पड़ेगा। हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। फॉरेन बायर तभी किसी कंट्री की करेंसी एक्सेप्ट करते हैं जब उनको उस कंट्री की करेंसी में ट्रस्ट हो। अगर किसी कंट्री में वॉर चल रहा है तो आपको उसकी करेंसी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो फोर्स कर सके किसी एक कंट्री की करेंसी को यूज करने के लिए। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि क्या आपको एक करेंसी पे ट्रस्ट है या नहीं।